दोस्तों फाइनली इंडिया को बेटन मिल गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऑफिशियली इंडिया को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट करने के लिए CWG फ्लैग दे दिया गया और प्रिपरेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गई हैं। ये खुश और गर्वान्वित होने का मौका तो है ही, बट एज अ नेशन ये प्रूव करने का मौका भी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम CWG 2026 की बात करेंगे तो हम हिस्ट्री क्रिएट करने की बात करेंगे। इंडिया का ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अभियान देश के लिए बेहद यादगार रहा है। सिर्फ 10 स्पोर्ट्स वाले इस कॉम्पैक्ट एडिशन में भी भारत ने अपनी स्पोर्टिंग स्ट्रेंथ का शानदार प्रदर्शन किया और 39 मेडल्स जिसमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीत करके मेडल टैली में 4th पोजीशन हासिल की हमने। ये परफॉर्मेंस इसलिए भी खास रही क्योंकि रेसलिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी और टेबल टेनिस जैसे भारत के पारंपरिक मेडल विनिंग स्पोर्ट्स इस एडिशन का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन एथलीट्स ने नए रिकॉर्ड्स बनाए और कई हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स हासिल कर लिए। सबसे बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट बॉक्सिंग में देखने को मिली। इंडियन बॉक्सर्स ने ग्लासगो गेम्स में रिकॉर्ड 10 मेडल जीत लिए, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में बॉक्सिंग में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। इसमें 7 गोल्ड मेडल शामिल थे, जो किसी भी कॉमनवेल्थ गेम्स एडिशन में बॉक्सिंग का नया रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि इंडियन बॉक्सिंग अब एक पावर हाउस बन चुकी है। दूसरा बड़ा रिकॉर्ड जूडो में रहा। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने इतना मजबूत प्रदर्शन किया और जूडो में अपना बेस्ट एवर कैंपेन पूरा करते हुए 4 मेडल्स हासिल किए। इंडियन जूडोकाज ने ये मेडल्स जीत करके इन स्पोर्ट्स में भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया के सामने रख दिया। ये पहली बार था जब जूडो मेडल टैली में इंडिया इतना प्रभावशाली नजर आया। पैरा स्पोर्ट्स में भी इंडिया के लिए गर्व का विषय रहे। ग्लासगो 2026 में इंडियन पैरा एथलीट्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया है। एथलेटिक्स और पैरा इवेंट्स में मेडल जीत करके उन्होंने साबित किया कि भारत का पैरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम भी तेजी से मजबूत हो रहा है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा डिसिप्लिन्स का भारत का अब तक का सबसे सफल अभियान रहा है। ग्लासगो गेम्स का एक और खास पहलू ये रहा कि भारत ने अपनी मेडल टैली उन स्पोर्ट्स के बिना बनाई जहां से आमतौर पर सबसे ज्यादा मेडल्स आते थे। इसके बावजूद 39 मेडल जीतना और ओवरऑल 4th पोजीशन हासिल करना इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम की गहराई और नए टैलेंट पूल का सबसे बड़ा सबूत है। ये सफलता अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक्स के लिए भी भारत के आत्मविश्वास और तैयारियों की ओर मजबूत करती है। लेकिन इंडिया का ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अभियान सिर्फ मेडल टैली तक सीमित नहीं था और इसे वहीं तक नहीं देखा जाना चाहिए। ये दरअसल भारत के स्पोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन की एक शानदार कहानी भी है। आज से 10-15 साल पहले भारत की स्पोर्टिंग सक्सेस मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा एथलीट्स या इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस पर निर्भर करती थी, लेकिन आज की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है और ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे अनगिनत एथलीट्स हैं, कोचेस हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और हजारों लोगों की वर्षों की कड़ी मेहनत है। साथ ही इस परिवर्तन के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है सिस्टमैटिक प्लानिंग, ग्रासरूट डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार किए गए इन्वेस्टमेंट, जिसने भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और मजबूत बनाया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में मोदी गवर्नमेंट के खेलो इंडिया प्रोग्राम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 2018 में शुरू हुए खेलो इंडिया मिशन का उद्देश्य सिर्फ कॉम्पिटिशंस करवाना नहीं था, बल्कि स्कूल और कॉलेज लेवल पर स्पोर्टिंग टैलेंट की पहचान करना, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना, मॉडर्न कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, न्यूट्रिशन और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराना भी था। आज हजारों यंग एथलीट्स खेलो इंडिया के माध्यम से स्कॉलरशिप्स और कोचिंग सपोर्ट का लाभ उठा रहे हैं। कई एथलीट जो आज इंटरनेशनल मेडल जीत रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पोर्टिंग जर्नी की शुरुआत खेलो इंडिया कंपटीशन से ही की थी और खेलो इंडिया का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ खिलाड़ियों को तैयार करना नहीं है, बल्कि देश में स्पोर्ट्स को लेकर के लोगों का माइंडसेट बदलना भी था। जिन खेलों को कभी सिर्फ टाइम पास समझा जाता था, आज उन्हीं खेलों के दम पर देश के युवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बस जरूरत थी सोच बदलने की और खेलो इंडिया ने वही बदलाव लाने की कोशिश कर दी। खेलो इंडिया के साथ साथ टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम TOPS ने भी एलीट एथलीट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर, फॉरेन कोचिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और एडवांस ट्रेनिंग का व्यापक समर्थन दिया। इसका सीधा असर भारत के इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस में साफ दिखाई देता है। आज इंडियन एथलीट्स पहले की तुलना में प्रेशर सिचुएशंस में कहीं ज्यादा अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ सरकारी योजनाओं नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर ने भी गवर्नमेंट से प्रेरणा लेते हुए इंडियन स्पोर्ट्स की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। JSW स्पोर्ट्स, OGQ, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, रिलायंस फाउंडेशन, अडानी स्पोर्ट्स लाइन, टाटा ट्रस्ट, इंस्पायर इंडिया ऑफ स्पोर्ट IAS और कई अन्य कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ने खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई परफॉर्मेंस कोचिंग और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उपलब्ध कराई है। ये संस्थाएं ग्रासरूट टैलेंट की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप प्रशिक्षण देती हैं। आज कई मेडल विनिंग एथलीट्स इन प्राइवेट हाई परफॉर्मिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग लेकर के इंटरनेशनल पोडियम तक पहुंच चुके हैं। देखिए, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप ने भी खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स को एक
सस्टेनेबल करियर बनाया है। पहले बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी आर्थिक समस्याओं के कारण बीच में ही स्पोर्ट्स छोड़ देते थे, लेकिन आज स्कॉलरशिप्स, एंडोर्समेंट्स और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के कारण खिलाड़ी बिना किसी बड़ी आर्थिक चिंता के अपनी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस, इंजरी मैनेजमेंट, बायोमैकेनिक्स, रिकवरी टेक्निक्स और डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ने भी इंडियन एथलीट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी करीब पहुंचा दिया है। एक और बड़ा बदलाव ग्रासरूट लेवल पर देखने को मिला है। छोटे शहरों और गांव से आने वाले खिलाड़ी आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने भी अपने स्तर पर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय निवेश किया है। एक डिसेंट्रलाइज्ड स्पोर्टिंग डेवलपमेंट का सीधा लाभ आज इंडियन नेशनल टीम्स को मिल रहा है। देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की स्पोर्टिंग सक्सेस अब किसी एक या दो डिसिप्लिन तक सीमित नहीं रही। बॉक्सिंग का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैंपेन, जूडो और पैरा स्पोर्ट्स का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस और ट्रेडिशनल मेडल विनिंग स्पोर्ट्स की अनुपस्थिति के बावजूद भी 4th प्लेस फिनिश इस बात का प्रमाण है कि इंडिया अब एक ब्रॉड बेस्ड स्पोर्ट नेशन बन चुका है। अगर खेलो इंडिया जैसे ग्रासरूट प्रोग्राम्स, TOPS जैसे एलिट सपोर्ट सिस्टम्स और प्राइवेट सेक्टर की हाई परफॉर्मेंस एकेडमीज इसी तरह मिलकर के काम करती रहीं तो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में भी भारत और भी बड़े रिकॉर्ड्स बना सकता है। ग्लासगो की ये सफलता सिर्फ एक टूर्नामेंट की कहानी नहीं है, बल्कि नए भारत के स्पोर्टिंग कॉन्फिडेंस, सिस्टमेटिक प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन की भी एक जीवंत मिसाल है। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।